बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मौत का लफ्ज़ सुनते ही इंसान अपनी हर खुशी और गम भूल जाता है। लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली चीज़ मौत है। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार मुमकिन नहीं। हर ज़ीरू को इसका सामना करना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौत में आसानी और हमें ईमान की मौत नसीब करे, आमीन। दोस्तों, अल्लाह ने अपने कामों के लिए बहुत से फ़रिश्तों को पैदा फरमाया, लेकिन अल्लाह के 4 फ़रिश्ते बहुत मारूफ़ हैं, जिनमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हैं। दोस्तों, अल्लाह ने अपने जिस ख़ास फ़रिश्ते को रूह कब्ज़ करने पर मामूर फरमाया है, उनका नाम हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम है। आज हम आपको इस हवाले से दिलचस्प मालूमात फ़राहम करेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अल्लाह ने बेशुमार फ़रिश्तों को पैदा फरमाया, लेकिन रूह कब्ज़ करने के लिए सिर्फ़ हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम का इंतखाब क्यों किया गया? अल्लाह ने इनको कितनी ताकत दी है और एक वक्त में पूरी दुनिया के बेशुमार लोगों की रूह कैसे कब्ज़ करते हैं? आपका हुलिया कैसा होता है और आप देखने में कैसे हैं? क्या आपको किसी की रूह कब्ज़ करते हुए रहम आया? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी की रूह कब्ज़ करने से पहले इजाज़त तलब करनी पड़ी हो? इन तमाम सवालात के जवाब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने आदम की तख्लीक का इरादा कर लिया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा कि ज़मीन से मिट्टी ले आएँ। आप जब मिट्टी लेने ज़मीन पर उतरे तो ज़मीन ने कहा, मैं तुझे वास्ता देती हूँ जिसने तुझे हुक्म दे के भेजा है, मुझसे कोई ऐसी चीज़ ना लेना जो कल को आग का हिस्सा बन सके। आपने उसकी बात मान ली और मिट्टी ना ली। जब वापस पहुँचे तो अल्लाह ने पूछा, तूने मेरा हुक्म क्यों ना माना? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, ज़मीन ने तेरा वास्ता दिया था, मैं उसको रद्द ना कर सका। अल्लाह ने अपने दूसरे फ़रिश्ते को भेजा, उसने भी यही कहा, हत्ता कि तमाम फ़रिश्तों को भेजा गया। आखिर अल्लाह ने मुल्कुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो ज़मीन ने यही जवाब दिया। आपने कहा, जिस ज़ात ने मुझे भेजा है उसकी अताअत मेरे लिए ज़्यादा अहम है, और आप ज़मीन से मिट्टी ले आए। उसके बाद अल्लाह ने तमाम इंसानों की रूह कब्ज़ करने की ज़िम्मेदारी भी आपको सौंप दी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया मुल्कुल मौत के लिए एक थाल की मानंद बना दी है, या एक प्लेट की तरह, जिसमें से वो जहाँ चाहें पहुँच सकते हैं और जिसको चाहें पकड़ सकते हैं। इसलिए वो दुनिया में एक ही वक्त के अंदर हर जगह मौजूद होते हैं। दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह का पैगाम लेकर हाजिर हुए तो सफ़ेद लिबास में इंसान के रूप में हाजिर हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन हो? आपने अपना तारुफ़ कराया, मैं मुल्कुल मौत हूँ। आपने फरमाया, तुम में मुझे कोई फ़रिश्ते वाली बात नज़र नहीं आ रही, मुझे दिखाओ कि तुम काफिरों की रूह किस शक्ल में कब्ज़ करते हो। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, आप मेरी हालत नहीं देख सकेंगे। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, मैं देखने की सकत रखता हूँ। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप अपना रुख फेर लें। जब आपने पलट कर मुल्कुल मौत की तरफ देखा तो वो स्याह रंग के आदमी की शक्ल में थे। इनका सर आसमान तक पहुंच रहा था और मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। इनके जिस्म का हर एक बाल एक ऐसे इंसान की सूरत में था जिसके मुंह और कानों से आग के शोले निकल रहे थे। ये देखकर आप पर गशी तारी हो गई। जब मुल्कुल मौत अपनी पहली सूरत में वापस आए तो आपने फरमाया, ए मुल्कुल मौत, अगर काफिर को मौत की तकलीफ़ ना भी हो तो आपकी ये सूरत काफ़ी है तकलीफ़ देने के लिए। अब आप मुझे बताएं कि मोमिन बंदे की रूह किस शक्ल में कब्ज़ की जाती है? हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप रुख फेर लें। फिर जब पलट कर देखा तो आप एक इंतहाई खूबसूरत नूरानी नौजवान के रूप में थे। आपने कहा, अगर मोमिन को मौत की कोई तकलीफ़ हो तो उसकी आँखों की ठंडक के लिए सूरत काफ़ी है। रिवायत के मुताबिक हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सवाल किया, ए इज़राईल, क्या आपको कभी किसी की रूह कब्ज़ करते हुए तकलीफ़ हुई? हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि 2 ऐसे लोग हैं जिनकी रूह कब्ज़ करते वक्त मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन आपका हुक्म था, इसलिए इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक दफ़ा जब एक समंदर में तूफ़ान आया और एक कश्ती उलट गई, उसमें एक औरत थी जिसने कश्ती के एक तख्ते पर एक बच्चे को जन्म दिया था, और साथ ही मुझे हुक्म हुआ कि इस औरत की रूह कब्ज़ कर ली जाए। मुझे उस मासूम बच्चे पर बहुत तरस आया। दूसरा एक ऐसा शख्स था जिसने सालों की मेहनत से एक शहर तामीर किया जिसमें दुनिया की हर नेमत मौजूद थी, और जब वो मुकम्मल हुआ और वो उसको देखने के लिए शहर के दरवाजे पर पहुंचा और अभी अपनी सवारी से उतरने भी नहीं पाया था कि मुझे हुक्म हुआ कि उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाए। मुझे उस वक्त बहुत दुख हुआ कि अगर उसको कुछ देर मोहलत मिल जाती तो वो अपना बनाया हुआ शहर देख लेता। दोस्तों, अल्लाह फरमाते हैं, ए इज़राईल, तुम्हें दोनों दफ़ा एक ही इंसान पर रहम आया। वो मासूम बच्चा जिसकी माँ की रूह कब्ज़ की, उसकी हमने परवरिश की, उसको हर तरह से मालो दौलत और नेमत से नवाजा, लेकिन वो नाफरमान और नाशुक्रा था। उसने शिर्क किया और खुदा बन बैठा। जिस इंसान की तुमने उसकी सवारी पे जान निकाली थी, जो अपनी बनाई हुई जन्नत न दे सका, वो वही मासूम बच्चा था। दोस्तों, इससे मालूम होता है कि अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है जिससे हम लाइल्म होते हैं। दोस्तों, जितने इंसान आज तक गुजरे हैं और जो आने वाले हैं,
ان میں صرف ایک شخصیت ایسی تھی جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے لیے اللہ نے یہ حکم دے کر بھیجا کہ نہ تو ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل ہوا جائے اور نہ ہی ان کی مرضی کے خلاف ان کی روح قبض کی جائے۔ اگر وہ اجازت نہ دیں تو واپس آ جانا۔ وہ خاص شخصیت آخر الزمان سرور کونین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ چنانچہ آپ کی مرضی اور اجازت کے ساتھ ملک الموت نے آپ کی روح قبض فرمائی۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا، چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔